तो महात्मा आपको समझाते हैं कि प्यारे सुख में फूलना मत और दुख में रोना मत। लेकिन इंसान तो ऐसा ही है ना, सुख में तो कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं, और जरा सा दुख आ जाता है रोना धोना चालू कर देता है कि मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। दो चीजें याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना। दो चीजें याद रखना कि अगर आपके पास सुख साधन है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, प्यारे ये सुख नहीं है। क्योंकि हमने ऐसों को भी देखा है जो बहुत करोड़पति हैं फिर भी दुखी हैं।
आप आत्मदेव हो? बोले हाँ। बोले आपके बेटे का नाम धुंधकारी है? बोले हाँ। बोले अंगूठी नहीं, आपकी चैन, आपके घर के बर्तन, आपके घर का पूरा सामान तुम्हारा बेटा यहाँ पे जुआ खेलकर सारा हार के चला गया। सोचो, जिस पिता को लगे कि मेरा बेटा गलत काम कर रहा है, उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्योंकि आज तक पिता ने नहीं देखा कि बेटा किसकी संगति में जा रहा है, किसका संग कर रहा है। अब आत्मदेव को बहुत पछतावा हुआ कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, क्योंकि कार्य पता तब चलता है जब बच्चे की शिकायतें आती हैं। अब जैसे आत्मदेव अपने घर गए, धुंधली से कहा कि सारी गलती तुम्हारी है, कि तुमने हर बार अपने बच्चे की गलतियों पर पर्दा डाला। देखो, एक माँ का बिल्कुल छोटा सा बेटा बहुत लाड प्यार करती थी अपने बच्चे को माँ। कोई गोद में भी लेता था, लड़ झगड़ के कभी किसी की पेंसिल चुरा लाता, पेंसिल चुरा लाता बच्चा। अब माँ ने देखा रख ले। अब तो धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ा। 5-6 दिन बाद पूरी ज्योमेट्री ले आया चुरा कर। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा किया, रख ले, तू तो मेरा लाडला बेटा है। शरारत नहीं कर दिया। पहले तो छोटी छोटी चोरियां करता था। एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जी के घर में चोरी करने लगा। तिजोरी तोड़ी, उसमें से गहने, सामान, नकदी सब पोटली बांध ली। अब वो सेठ जी उसके पिता को जानते थे। अरे तू फलाने का बेटा है ना, मैं अभी तेरी शिकायत मेरे पिता से करता हूँ। अब उस बेटे ने क्या किया, उस सेठ जी को ही मार दिया, जान से कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। जैसे उस बेटे को फांसी पर लटकाने जा रहे थे, और कहते हैं फांसी पर लटकाने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है। पूछी जाती है ना, बोले बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तब बेटे ने कहा मेरी अंतिम इच्छा है एक बार मेरी मां को मुझसे मिला देना। अब पुलिस वालों ने उसकी मां को बुलाया कि तुम्हारे बेटे को फांसी हो रही है, एक बार उनसे बार बोली, 2 बार बोली, कई बार बोली, बेटा जरा मेरी तरफ देख तो सही, देख तेरी माँ आई है, उससे कितना प्यार करती है, कितना लाड लड़ाती है। तेरी तो इच्छा थी ना कि आखिरी बार मेरी माँ मुझसे मिले, देख मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जैसे ही बेटे ने पीछे मुड़ के देखा, आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोले माँ, आज जो मैं ये फांसी पर लटक रहा हूं ना, ये तेरे कारण लटक रहा हूं। बड़े ध्यान से सुना, ये जो मैं फांसी पर लटक रहा हूं तेरे कारण लटक रहा हूं। बोले मेरे कारण? बोले हाँ, जो ही एकमात्र कारण है। बोले कैसे? बोले हर बार तुमने मेरी गलती पर पर्दा डाला, मेरी गलतियों को तुमने उकसाया। बोले जब मैंने पहली बार पेंसिल चुराई थी, उस समय तुम मुझे थप्पड़ मार देती। जब मैं, क्योंकि ज्यादा लाड प्यार भी बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए बच्चों ने उनकी गलती पर थोड़ी कठोरता भी बरतो। अरे छोटे से बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो कौन माँ चाहती कि मेरे बेटे को सुई लगे, लेकिन कठोर बन के डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब इसे सुई लगा दो। कठोर बनती है ना, क्यों? क्योंकि उसकी कठोरता में बच्चे की भलाई है। लेकिन ज्यादा लाड प्यार के कारण आज वो बच्चा ये हाल भी छोड़ दोगे। इसलिए बच्चों को बच्चा मत बना के रखो, उससे जिम्मेदारी दो।
जिससे वो आगे बढ़ना सीखेंगे, संघर्ष करना सीखेंगे। शौक तो सब पाल लेते हैं, ध्यान देना। माँ 20,000 रुपए दे वो बाइक लाना है, माँ इतने पैसे दे बाइक लानी है, उनसे एक बार कहकर देख लेना बेटा खुश। अब धुंधकारी ने धुंधली से कहा कि बुला तेरे बेटे को, तू कहती है ना कि तुम ही रख के भूल गए होंगे, ये रख के भूल गए होंगे, तेरा बेटा सब कुछ जुए में हार कर आया है, मैं स्वयं दे बच्चों को चुरा देता। तेरा बेटा जुए में हार कर आया है, जरा उसे बुला। जैसे धुंधकारी को बुलाया, अब धुंधकारी के मन से माता पिता का डर समाप्त हो चुका। अब तो प्यारे जैसे आत्मदेव ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा, जो उसे बहुत पहले काम करना चाहिए था, लेकिन अब पछतावा हो गया जब चिड़िया चुग गई। अब तो प्यारे उस बेटे की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि जिस पिता ने उस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, रास्ता दिखाया, आज वही धुंधकारी अपने पिता की गिरबान पकड़ ली। सोचो उस पिता की कैसी हालत हुई होगी। जिस बेटे से इतनी उम्मीदें थी, आज उसी बेटे के हाथ पिता की गिरबान तक पहुंच गए। अब माँ को भी एहसास हो गया कि ये मेरे प्रेम का नतीजा है, मेरे लाड प्यार का नतीजा है। जैसे धुंधली आई, धुंधली ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। अब प्यारे धुंधकारी ने माँ को इतना मारा कि प्यारे माँ का वहीं देहांत हो गया, माँ मर गई। पिता का ख्याल नहीं रख पाया, घर में 5-5 वैश्याएं ले आया। और उसका पालन पोषण करने के लिए चोरी लाके डालने लगा। और ये 5 वैश्याएं कौन है, ध्यान देना, जिसके पीछे इंसान आज भी पागल हो रहा है। कौन है ये 5 वैश्याएं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं को पालने में लगा है। अब प्यारे उन्हीं 5 वैश्याओं के लिए वो चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा का खजाना धुंधकारी के हाथ लग गया और धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को वो खजाना दे दिया। अब 5 वैश्याएं सोचने लगी कि अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो ये हमारा नाम ले देगा, हमें भी जेल हो जाएगी। इसलिए 5 वैश्याओं ने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एक धुंधकारी को समाप्त कर देते हैं। क्या किया वैश्याओं ने? वो धुंधकारी के हाथ पैर बांधे, खूब डंडे मारे, खूब कोड़े मारे, दहकते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए कि मर जाए। लेकिन सच बताएं, भगवान को ऐसे आदमी की जरूरत नहीं होती। आपने देखा सुना होगा, जो सज्जन आदमी होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, प्यारे वो जल्दी चले जाते हैं, भगवान उसे जल्दी अपनी शरण में ले लेता है। पर प्यारे जो मदिरा पान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कलेश करते हैं, कितने ही तड़पते रहे, लेकिन इतने जल्दी उनकी मृत्यु नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान को भी ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है। अब प्यारे धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, और जब मृत्यु हुई तो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया धुंधकारी। अब जीते जी तो परेशान करता था, प्यारे मरने के बाद और ज्यादा परेशान करने लगा, क्योंकि प्रेत बन गया था। अब पहले तो परिवार को परेशान करता था, अब प्रेत बन के पूरे गांव को परेशान करने लगा। सब के सब गांव वाले परेशान हो गए कि कैसे इस धुंधकारी से, इस प्रेत से छुटकारा मिले। अब प्यारे सभी के सभी ग्रामवासी धुंधकारी के भाई के पास गए। कौन था धुंधकारी का भाई? गोकर्ण। बहुत अच्छी बात है। जैसे गोकर्ण महाराज के पास गए,
गोकर्ण महाराज से कहने लगे, महाराज आपके भाई ने हमें बहुत परेशान किया है, जीते जी तो परेशान करता था, मरने के बाद प्रेत बन के और ज्यादा परेशान करने लगा। आप तो संत महात्मा हैं, आप उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, जो वो प्रेत मुक्ति से छुटकारा मिल जाए। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। कि जिसके घर में पितृदोष होता है, कोई ऊपरी हवा होती है, घर में बरकत नहीं होती, वंश की लील आगे नहीं बढ़ती, तो संत महात्मा केवल एक ही बात बताते हैं कि लगता है तुम्हारे घर में पितृदोष है, और पितृदोष शांत करने के लिए तुम्हें जीवन में कम से कम एक बार भागवत कथा अवश्य करवानी चाहिए। और कहते हैं जिस परिवार में कोई भी सदस्य भागवत कथा करवाता है, प्यारे उसकी 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, उनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में पितृदोष समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई भागवत कथा कराने में सामर्थ्य ना हो, कई कहते हैं महाराज भागवत कथा कराने में तो बहुत खर्चा आता है, काफी पैसे लगते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये सिर्फ आपके मन का भाव है। एक शादी करोड़ों की भी होती है और एक शादी छोटे से घर में तसले में भी होती है, दोनों शादियां बराबर हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। वो भी शादी के बंधन में बनते हैं जो करोड़पति हैं, और जो गरीब के घर में फेरे होते हैं वो भी शादी होती है। बस फर्क इतना है कि वहां पे लाखों रुपए लगे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं लगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी कथाएं आपने देखी होगी जिसमें हजारों लोग बैठ के कथा सुनते हैं। देखिए ना, आपने सुनी है, टीवी में भी देखते हो। क्या होता है, जो भाव छोटी कथाओं में मिलता है ना, आप व्यासपीठ के सामने बैठे हो, व्यासपीठ के पास भी आते हो, व्यास जी से बातें भी करते हो, कितना सौभाग्य मिला है। बड़ी बड़ी कथाओं में व्यास जी से मिल सकते हो, व्यासपीठ पे जा सकते हो। आपको बताते हैं एक बात, जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, आपने एक चीज देखी होगी, उन कथाओं में अलग अलग गेट होते हैं। एक वीवीआईपी, फिर वीआईपी, फिर उसके बाद जनरल और बाकी सब जनरल। जो हरी पट्टी पे होते हैं ना सबसे पीछे, वीआईपी के लिए क्या होता है सबसे आगे, क्या लगे होते हैं, सोफे लगे होते हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, झूमर लगे होते हैं। क्यों लगते हैं? कि प्यारे जो वीआईपी होते हैं ना, कोई 1 लाख रुपए की पर्ची कटवाता है, कोई 51,000 की पर्ची कटाता है कि त्यागी जी ने 1 लाख रुपया दिया, गुप्ता जी ने 2 लाख दिए, फलाने ने 21,000 दिए। उनके अंदर भाव नहीं है ध्यान देना, वो संसार को दिखाते हैं कि देखो हम कितने धनवान हैं। उनका कथा में ध्यान नहीं, केवल माला पहनाने में और पहनवाने में लगे रहते हैं। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। और जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो सबसे पीछे बैठते हैं, उनका क्या भाव होता है, क्या हम भी व्यासपीठ पे आ सकते हैं, क्या हम भी व्यास जी के चरण छू सकते हैं? लेकिन क्या करें, व्यासपीठ पे आने के लिए 5100 की पर्ची तो कटवानी पड़ती है, तब जाके जा पाओगे। लेकिन जहां भगवान सूक्ष्म रूप में आते हैं, जहां छोटे छोटे चौपाल में आते हैं ना, जो तुम्हें आसानी से कथा सुनने को मिलती है, प्यारे उसकी कोई कदर नहीं करता। जबकि भगवान दोनों बराबर हैं। बड़ी कथाओं में भी ठाकुर जी की कथा होती है और प्यारे छोटी सी चौपाल में भी भागवत कथा ठाकुर जी की ही होती है। लेकिन ये आसानी से मिलती है तो लोग इसकी कदर नहीं करते। जबकि प्यारे भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान दीनों के हृदय में रहते हैं। क्योंकि वीआईपी का मतलब क्या होता है बता दें आपको। वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट क्या? पापी।
ये जो आगे आगे बैठते हैं ना वहां पर सोफे पे, क्या ये अभिमान में बैठते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे कथा में आओ, बिल्कुल सरल बन के आओ। और अगर आपको ठाकुर जी ने इस लायक बनाया है तो प्यारे कभी कभी सुपात्र में दान दिया करें, जहां पर आपके धन को लोग प्रणाम करें कि आपने अपना मकान 4 मंजिल बनाया, 50 लाख 60 लाख, कहीं के तो 1 करोड़ रुपए भी मकान में लगा देते हैं। ग्रेनाइट की टाइल, इटालिक किचन, ना जाने क्या क्या लगाते हैं ना। अब ईमानदारी से बताना, आपने अपने मकान में 80-90 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाए, लगाने के बाद में आपके पड़ोसी उस मकान को देखकर प्रणाम करेंगे या जलेंगे? क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। अब सोचो, इतने लाख रुपए लगाने के बाद में भी मकान को देखकर लोग जल रहे हैं। तो प्यारे कुछ धन वहां भी लगाओ जहां पर आपके धन को लोग प्रणाम भी करें भाव से। और वो धन कहां लगता है प्यारे? कहीं मंदिर बन रहा हो, मंदिर में निर्माण के लिए कई लोग ईंटों के ट्रक देते हैं, सीमेंट के ट्रक देते हैं, कोई सरी का ट्रक देता है। लेकिन जिसके पास नहीं होता प्यारे, वो चुपचाप जाके एक ईंट दान दे देता है। देखो, जिसके पास ट्रक के पैसे नहीं होते ना, वो एक ईंट भी दान दे देता है कि मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये ईंट है, एक ईंट मेरे नाम की लगा देना। अब क्या हुआ? जब मंदिर बनके तैयार हुआ, जब लोग भगवान को प्रणाम करने लगे, मंदिर को प्रणाम करने लगे, तो प्यारे भगवान के साथ में उसकी दी हुई एक ईंट को भी प्रणाम किया जाता है। यहाँ लाखों रुपए लगाए, उस पे लोग जल रहे हैं, लेकिन एक ईंट दी, उस पे लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भागवत कथा भी होती है। जब आप भागवत कथा में भंडारे के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में आप जो सेवा देते हो, चाहे 100 दो, चाहे 500 दो, चाहे तुम्हारी जो इच्छा हो, जब आप उसे सेवा को देते हो और जो भी आके व्यासपीठ पे ठाकुर जी को प्रणाम करता है, तो प्यारे वो ठाकुर जी को नहीं, आपकी दी हुई सेवा को प्रणाम किया जाता है, चाहे वो सेवा कितनी भी हो। तब समझ लेना, जब आप ठाकुर की सेवा करते हो तो मेरा ठाकुर आपकी सेवा में लग जाता है। आपके घर बार में खुशियां बन के आता है, आंगन में चाहे लड्डू गोपाल के रूप में, चाहे राधे रानी के रूप में आता है। तो कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे। और प्यारे, ठाकुर तभी आते हैं जब आप राधे नाम का उच्चारण करते हो। तो आइए सभी मिलकर राधे नाम का उच्चारण करते हो। क्या कहते हैं? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। प्यारे, आज भागवत कथा का चौथा दिन है। कई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पास में भी रहते हैं लेकिन उनके चरण नहीं पड़े। अच्छा, एक बात बताओ, आप सब हरिद्वार गए हो, कौन कौन हरिद्वार गए? जरा हाथ उठाएंगे। आपने स्नान भी किया होगा,
स्नान किया है ना? अब एक बात बताओ कि पाप धोने के लिए या स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार की गंगा मैया में जाना पड़ता है, लेकिन जब वही गंगा मैया तुम्हें तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई दे तो तुम्हारे टीवी में गंगा मैया दिखेगी तो सही, लेकिन उसमें स्नान नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपने घर में बैठकर पलंग पे सोफे पे एयर कंडीशन चल रहा है, हाथ में चाय का कप है, बोले महाराज यहाँ तो कथा की आवाज आ रही है आराम से, तो कथा में जाने की क्या जरूरत है जब आवाज ही आ रही है, कथा तो घर बैठे भी सुन रहे हैं। कई कहते हैं महाराज हम क्या करें, हम तो अपने घर में प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं, कोई कहते हैं हम अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनते हैं, कोई कहते हैं देवकी नंदन जी की कथा सुनते हैं, या अपने अपने गुरु महाराज की कथा सुनते हैं, घर में सुन लेते हैं। तो प्यारे घर में बैठकर कथा सुनने का मतलब क्या है कि गंगा तो घर में भी दिख रही है लेकिन वो टीवी में दिख रही है। गंगा तो बह रही है, दिख भी रही है, लेकिन टीवी में, अब टीवी में गंगा देख तो सकते हो लेकिन स्नान, जिससे स्नान करने के लिए तुम्हें हरिद्वार की गंगा में जाना पड़ता है, ऐसे भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए प्यारे तुम्हें कथा पंडाल में व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो समझ लेना तुम भागवत कथा की ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हो। तो मेरे ठाकुर ने तुम्हें चुना है। हम बार बार कथा में कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। मेरे ठाकुर ने आपको चुना है इसीलिए आप बैठे हो। इसीलिए कहते हैं लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। जरा हाथ रख बोलेंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। जैसे गुरु महाराज अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं करता। आपने स्कूल में देखा होगा टीचर एक होता है, पढ़ने वाले बच्चे 50 होते हैं। अब कोई बच्चा अमीर कोई बच्चा गरीब, कभी टीचर भेदभाव करता है अमीर गरीब में? कोई किसी जाति का कोई किसी जाति का कभी टीचर भेदभाव करता है? इसीलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। और एक भगवान और भी हमने देखे हैं, ध्यान देना, कहां पे? अस्पताल में। हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी तो हम 15 दिन अस्पताल में रहे। क्या देखा हमने? सचमुच के भगवान रहते हैं वहां पर। उनको इससे मतलब नहीं कि तुम किस जाति के हो, तुम करोड़पति हो या गरीब हो, सबसे यही कहते थे कि क्या हाल है आपके। इंजेक्शन लगाने में कोई भेदभाव नहीं, दवाई देने में कोई भेदभाव नहीं, सबको एक नजर से देखते हैं। प्यारे वही भगवान है जो समभाव में देखे, सबको एक नजर से देखे। ऐसे मेरे ठाकुर के पास कोई भी आ जाए, कोई गरीब आए कोई अमीर आए,
बस वो तुम्हारे भाव देखते हैं, तुम्हारा प्रेम देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाता, देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। और भगवान कहाँ रहते हैं प्यारे? जहाँ बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है, बार बार कहते हैं। और जब आंसू प्रभु के सामने निकलेंगे, कभी भी संसार के सामने आंसू मत निकालना कि हम दुखी हैं, हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है। ये संसार तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करता। ये तो तुम्हारे आंसुओं को देखकर हंसता है और तुम्हारे सुख को देखकर जलता है। अगर कोई परेशानी हो, किसी को बताने का मन करे, तो प्यारे 2 घड़ी ठाकुर के सामने बैठ जाना। उसके सामने अगर 2 आंसू निकल गए तो प्यारे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, मेरा ठाकुर बिन बोले तुम्हारे मन की बादशाह समझ लेगा। और क्या कहते हैं? प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम तेरा हाथ तक बर्बाद आएंगे, शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। और जाने हर चीज का फल जरूर होता है, हर चीज का परिणाम भी जरूर होता है। कि जैसे पूरे साल भर बच्चा पढ़ता है, परीक्षा देता है, तो उसका परिणाम भी मिलता है ना। जो जिस हिसाब से पढ़ेगा उसे उस हिसाब का फल मिलेगा, नंबर आएंगे। इसी प्रकार आप सभी कथा में आए हो, जो जिस भाव से कथा में आया है उसका फल जरूर मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रभु से क्या मांगना चाहते हो। वो आपकी सेवा के ऊपर निर्भर होता है कि एक बार शबरी बनकर जो आप सेवा करोगे वही कई गुना आपको मिलेगा। अन्न का दान करोगे भगवान भंडार भरेगा, धन का दान करोगे प्यारे सुख साधन बढ़ेंगे। इसलिए जो आप प्रभु से चाहते हो एक बार अर्पण करके देखना, क्योंकि हर चीज का फल मेरे ठाकुर देगा। क्या निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। आज कथा में आए हो, आज कथा में सेवा कर रहे हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका फल क्या निकलेगा? तेरा हाथ उठा के बोलेंगे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। बस जान दो पहचान दो,
बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और प्यारे जैसे ही पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी को मारा, प्रेत बना, और गांव वाले जब गोकर्ण महाराज के पास गए तो गोकर्ण महाराज ने कहा, प्रेत मुक्ति का केवल एक उपाय है कि भागवत कथा करो। सामर्थ्य हो तो भागवत कथा कराना, लेकिन सामर्थ्य ना हो तो चिंता मत करना। बोले महाराज क्या करें, सामर्थ्य है नहीं भागवत कथा कराने का। तो जहां भागवत कथा हो रही हो, बड़े ध्यान से सुनना, आपको कहीं से भी पता लग जाए कि ठाकुर जी भागवत कथा के रूप में हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में या कहीं भी आए हैं, तो ठाकुर जी से मिलने जरूर जाना, अर्थात भागवत कथा के दर्शन करने जरूर जाना। क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया है प्यारे, वो आज हमसे मिलने आए हैं। कई तो अभिमान में आते ही नहीं कि हम क्यों जाएं, हमें किसी ने बुलाया है। वो बड़े बन गए ना कि पहले उनको निमंत्रण देने जाओ तब आएंगे। प्यारे भगवान के कार्य में कभी निमंत्रण की जरूरत नहीं। कहीं कथा हो रही हो और कोई छोटा सा बच्चा भी तुम्हारे घर के आगे शोर मचाकर जाए, अरे हमारे ताजपुर गांव के पर पाछले पाने में बड़ी चौपाल में कथा हो रही है, छोटा सा बच्चा भी शोर मचाता जाए, तुम्हारे कानों में पड़ जाए, तो उसे छोटा बच्चा मत समझना, मेरे ठाकुर का भेजा हुआ दूत समझना कि जो इसी बहाने तुम्हें निमंत्रण देने आया है। कहीं तुमने बैनर पढ़ लिया, किसी पड़ोसन से सुन लिया, तो ये भी सोचना कि मेरे ठाकुर ने एक माध्यम बनाया है जिसे तुम्हें पता लग गया। उसके बाद में भी अगर तुम नहीं आते, ये अभिमान है। अरे जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, कम से कम उसके लिए थोड़ा समय तो तुम दे दो। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया प्यारे, उसकी सेवा में थोड़ी आगे तो हो लो। और कहते हैं कार्तिक के महीने में जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान की सेवा में आगे रहते हैं प्यारे, उसे भगवान किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नौबत नहीं आने देता है। वो कहता है कि 2 हाथ से भंडार भरकर तो देख, तेरे 1000 हाथ से भंडार में अपने आप भर दूंगा। गोकर्ण महाराज ने कहा, तुम अकेले कथा नहीं करा सकते तो प्यारे सब मिलकर कराओ। क्योंकि जो अकेले कथा कराते हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं मैं होती है कि मैं कथा करवा रहा हूं। या जो अकेले भंडारा कराते हैं, उनके मन में भी होता है वो मैंने भंडारा कराया है। तो क्यों भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर मैं होती है ना, उसके घर में हरि नहीं होती। कभी मत कहना कि मैं करवा रहा हूं, यही कहना सबके सहयोग से है। यहाँ पर कोई छोटा भी वही बराबर है, कोई करोड़पति है वो भी वही बराबर है। जिसने 1 लगाया, 10 लगाया, 100 लगाए, 1000 लगाए या कितने भी लगाए प्यारे, वो 56 भोग बन रहा है। जो 19 तारीख को प्रसाद बनेगा भंडारे का, ये समझ लेना, ये हमारे ठाकुर जी का 56 भोग बन रहा है, जिसमें सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग है। जिसका जैसा सामर्थ्य हो, कोई दबाव नहीं है।
लेकिन भगवान भी देखते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, कम से कम तुम मेरे कार्य में कितनी सेवा करते हैं। आज ठाकुर जी आपके पाने में भागवत कथा के रूप में आए हैं और कहते हैं अतिथि देवो भव। अरे मेहमान की सेवा तो सब करते हैं, प्यारे जो भगवान रूपी अतिथि की सेवा करते हैं, प्यारे भगवान उनसे बड़ा प्रसन्न रहते हैं। अब गोकर्ण महाराज ने कहा सब मिलकर भागवत कथा की तैयारी करो, जिसका जैसा सामर्थ्य है, चाहे अखंड ज्योत में घी की व्यवस्था, चाहे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था, चाहे भंडारे की व्यवस्था, ये सब आपस में मिलके करो। और जहां एकता होती है वहां भगवान होते हैं। जहां आपस में एकता होती है, हर कार्य में बढ़ चढ़कर जब हिस्सा लेते हैं तो प्यारे भगवान भी उस कार्य में बीच में रहता है कि हाँ ये मेरे लिए कार्य कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं सबके लिए कार्य करूं। भगवान उनका काम कभी रुकने नहीं देता। अब गोकर्ण महाराज ने जैसा जैसा बताया, सबने मिलकर व्यवस्था बनाई, भागवत कथा का पंडाल तैयार हो गया। जैसे ही गोकर्ण महाराज ने कथा पहले दिन की शुरुआत करी, तभी चमत्कार हुआ। क्या? पूरा का पूरा गांव कथा सुनने आया, पूरे का पूरा गांव कथा सुन रहा है। लेकिन आज पहली बार एक ऐसा भक्त भी आया जो आज तक कथा में नहीं आई। कौन था? धुंधकारी, जिसने आज तक ना कभी भगवान का नाम लिया, ना कभी कुछ सेवा की, ना सत्संग सुना, ना किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया। हमेशा पाप में लिप्त रहा, जुआ खेला, शराब पी, मदिरा पान किया। लेकिन अब वो प्रेत बन गया। जीते जी तो मुक्ति नहीं पाना चाहता था, लेकिन प्रेत बन के वो भी कष्ट पा रहा था। उसका भी मन हुआ कि मैं भी मुक्ति पाना चाहता हूं। प्यारे वो प्रेत बनकर सभी श्रोताओं के बीच में आके बैठ गया। लेकिन प्रेत किसी को दिखाई थोड़ा देता है। सब के सब बैठे, वो धुंधकारी भी आकर बैठ गया जो प्रेत रूप में था। लेकिन कहते हैं पाप आगे आते हैं ना तो कथा सुनने में विघ्न आता है। क्या हुआ? एक हवा का झोंका आया और प्रेत को उड़ाकर ले गया। कथा नहीं सुन पाया। लेकिन प्यारे सतगुरु महाराज की नजर सब पर होती है, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कौन क्या भाव लेकर बैठा है। प्यारे कोई कथा को सुनने आता है, कोई कथा को पीने आता है, कोई ठाकुर जी को पाने आता है, तो कोई साथ ले जाने आता है, कोई कमियां निकालने आता है। कई तरह के भक्त हैं, जो जैसा भाव लेकर आता है उसे वैसा फल मेरा ठाकुर जरूर देता है। अब गोकर्ण महाराज ने देख लिया कि धुंधकारी प्रेत रूप में आया है, लेकिन वो स्थान नहीं पा रहा, क्योंकि कथा सुनने के लिए शरीर की जरूरत होती है। क्योंकि प्रेत होता है हवा रूप में, हवा के साथ मिला, हवा के झोंके के साथ चला गया। तभी गोकर्ण महाराज ने क्या किया? एक बांस बनवाया 7 गांठ का, और उस धुंधकारी को उस बांस में स्थापित कर दिया। क्योंकि स्थान तो चाहिए उसे, उस प्रेत को। जैसे उस बांस में स्थापित किया, अब कथा सुनानी आरंभ करी गोकर्ण महाराज ने। एक एक करके 7 दिन की कथा पूरी हुई और हर रोज चमत्कार होता था। क्या? जैसे एक दिन की कथा पूरी होती थी, एक गांठ फूट जाती थी, खुल जाती थी। दूसरे दिन की कथा होती, दूसरी गांठ खुल गई। यानी जो धुंधकारी रूपी प्रेत था, सबसे नीचे वाली गांठ पे था। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही सबको पता चला, श्रोताओं को, कि बैकुंठ से विमान आया है केवल धुंधकारी के लिए, अब सारे श्रोता शोर मचाने लगे। गोकर्ण महाराज, हमने कौन से पाप कर दिए जो विमान हमारे लिए नहीं आया? अरे हमने भी तो कथा सुनी है। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, प्यारे तुमने कथा सुनी है? बोले हाँ।
बोले तुमने तो पिकनिक मनाई नहीं। पिकनिक मनाने का मतलब जिसका जब मन किया आया, जब मन किया चला गया, बीच में से चला गया, कभी आया कभी गया। और सबसे पहले कथा में सुनने के लिए मन होना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं, पिछली कथा में हमने कथा करी ना, तो कई माताएं बहनें कथा कम सुन रही थी, पीछे मुड़ मुड़ के ज्यादा देख रही थी। हमने पूछा माता जी क्या बात है, कथा में आनंद नहीं आ रहा? बोले महाराज खूब आनंद आ रहा है। मैंने फिर पीछे मुड़ के क्यों देख रही हूँ बार बार? बोले क्या करें, पिछली बार हमारे गांव में कथा हुई थी, हमारी चप्पल चोरी हो गई थी। अब बार बार देख रहे कि चप्पल में उठाना नहीं। मैंने बताया ठाकुर जी मिलने आए, तुम्हारा मन चप्पल में अटका है। इसलिए कहते हैं प्यारे अपने मन को एकाग्र करके प्रयास करके टिका लेना, क्योंकि जहां टिकाओगे वहीं मन जाएगा। इसलिए ऐसी कोई चीज पहन के मत आओ जिससे तुम्हारा मन उसी में अटका रहेगा। एक महिला कथा में आई, अब करवा चौथ था, पतिदेव ने 2 तोले की अंगूठी पहना। पड़ोसन को चल मैं भी भागवत कथा में चलती हूँ, सारी बैठी होंगी, सब देख लेंगे। अब वो महिला कथा में आके बैठ गई। अब सबका ध्यान कथा में, लेकिन उसका ध्यान अब वो बार बार चमचमाती हुई अंगूठी देखे। बोले पड़ोसन को कैसे बताऊं कि अब सबका ध्यान बिल्कुल कथा पे था, व्यासपीठ पे। अब वो चाह रही थी कि सबका ध्यान मेरी अंगूठी की तरफ हो, लेकिन किसी का ध्यान उसकी अंगूठी की तरफ। अब बार बार पड़ोसन से क्या कहे, अरे ये तो ऐसे ही कथा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही कथा कर रहे हैं, बार बार ऐसे करे कि लोगों का ध्यान, लेकिन किसी का ध्यान अंगूठी में नहीं पड़ा। अब तो क्या हुआ, घर गई, अरे पड़ोसियों को कैसे पता चले कि मैं अंगूठी पहनी है 2 तोले की। अब अपने घर के बाहर थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी और शोर मचाना चालू कर दिया, मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई। अब आग तो लकड़ी वाली लगाई थी थोड़ी सी, लेकिन कहते हैं जैसा भाव बनाओगे वैसा काम हो जाएगा। हवा का झोंका आया, एक जलती हुई चिंगारी उसके पर्दे पे लग गई घर के। अब पर्दे में आग लगी तो पूरे घर में आग लगनी चालू हो गई। अब तो सच में जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए, हाय मेरे घर में आग लगी। अब ऐसे करते करते देखा एक पड़ोसन की नजर पड़ गई अंगूठी में। बोले अरे बहन ये अंगूठी कब ली? बोले अगर तुम पहले देख लेगी तो मेरे घर में आग थोड़ा लगती। तो सज्जनों कहने का भाव, ऐसी कोई चीज मत पहनो जिससे तुम्हारा ध्यान उसमें अटके और दूसरों का भी ध्यान भटके। इसलिए कथा में आओ बिल्कुल सरल बन के। जितना तुम कथा में अज्ञानी बन के बैठोगे प्यारे, उतना तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जितना तुम भिक्षुक बन के आओगे, देखो कभी भगवान के बाद धनवान बन के मत आना। तुम सोचो कि हमारे पास क्या कमी है, भगवान के पास क्या करने जाए। हमारी इतनी जमीन जायदाद है, इतने मकान दुकान है, इतनी फैक्ट्री है, इतने गोदाम, इतने किराए आते हैं, क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की। प्यारे लोग भूल गए ये सब किसने दे रखा है, ये सब इसी की कृपा है। और आज जब वो हमसे मिलने आए हैं तो आज हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम अपने गोविंद के दर्शन कर लें, इतना भी हमारे पास नहीं कि उनकी सेवा में हम आगे रहे। प्यारे अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन जो अन्न का दान करता है ना, अन्न का दान से क्या फर्क पड़ता है आपको बता देते हैं। क्योंकि आपका ताजपुर गांव हम देखते हैं प्यारे, बहुत बड़ी खेती बाड़ी है यहाँ पर, तो आपको उसी हिसाब से बताते हैं कि सेवा से क्या मिलता है। कि एक किसान जो अपने खेत में बहुत मेहनत किया करता था,
इतनी मेहनत करता था, दिन रात अपनी खेती में लगा रहता था, लेकिन बदले में उसे उसके परिवार को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। देखो, किसान अपनी मेहनत तो करता है, लेकिन अभी आपने देखा ना पंजाब में क्या हाल हुआ। हमारी दिल्ली तो बच गई थोड़ी बहुत, सारी लहराती फसल, बाढ़ आई, कितनी तबाही मची, सब फसल नष्ट हो गई। किसान का क्या बचा? मेहनत पूरी करी लेकिन सब तबाह हो गए, क्योंकि ये भी भगवान भरोसे ही होते हैं। अब वो किसान का क्या हुआ? मेहनत करता था लेकिन पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। कई कई दिन तक वो किसान भूखा रहता था। लेकिन कहते हैं खुद तो भूखा रह जाए, क्या देखा? नारद जी का आगमन हो रहा था। कहते जीवन में जब दुख की चरम सीमा हो जाए, कभी घबराना मत, क्योंकि ना जाने तुम्हारी कौन सी सेवा से संतों के दर्शन हो जाएंगे। और जब संतों के दर्शन हो जाए तो प्यारे तुम्हारे दुख पल भर में कट जाएंगे, अगर भगवान पर विश्वास होगा। लगा, नारद जी एक बात बताओ, क्या मेरे जीवन में ऐसे दुख लिखे हैं? आप तो जानी जान हो, बताओ तो सही मेरे भाग्य में आखिर लिखा क्या है? क्या मेरे बच्चे भूख से ऐसे ही तड़पेंगे? अब प्यारे नारद जी कहने लगे कि ये प्रारब्ध के कर्मों के फल के कारण होता है कि तुमने जीवन में पहले किसी को अन्न का दान नहीं दिया, इसलिए तुम अन्न के लिए तरस रहे। तेरे भाग्य में, तेरे पूरे जीवन में केवल 5 बोरी गेहूं है। कितने हैं? जोर से बोलना। 5 बोरी गेहूं है, और तुझे थोड़े थोड़े इसलिए मिलते हैं कि तेरा परिवार चल जाए। किसान कहने लगा, अरे ऐसे मिलने से तो ना मिलना अच्छा। एक काम करो नारद जी, मैंने सुना है संतों की बात, मेरे भाग्य में जितना भी है ना, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अभी क्या भी दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब नारद जी ने सोचा, इस किसान की बात नहीं मानी तो ये आत्महत्या कर लेगा और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर लगेगा। तो भगवान से प्रार्थना करी नारद जी ने। देखो, किसान के लिए स्वयं नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे हरि, मेरी जितनी भी तपस्या है इसका कुछ फल इसे दे दो, इसके भाग्य में जितना भी है वो अभी मिल जाए। क्या बताया था उसके भाग्य में? 5 बोरी गेहूं। भगवान ने संत नारद जी की बात स्वीकार करी और 5 बोरी गेहूं से तुरंत किसान को मिल गई। अब किसान बहुत खुश हुआ कि देखो मेरे जीवन की कमाई मेरे सामने है, मेरे ठाकुर ने मेरे जीवन की कमाई, मेरे भाग्य का मुझे अभी के अभी दे दिया। किसकी बदौलत? संतों की बदौलत। इसीलिए कहते सत्संग जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, संतों की सेवा जरूर करनी चाहिए। बोले प्रभु ने मुझे दिया है तो मैं प्रभु को ही अर्पण कर देता हूँ, क्योंकि उसने एक कथा में सुना था, मंदिर में जाता था, आरती भी सुनता था। क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे मैं क्या लेके आया था तुझे लगेगा, सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ। अभी 5 बोरी मेरे भाग्य की प्रभु ने दी है ना, तो मैं प्रभु को ही अर्पण कर देता हूँ। क्या किया उस किसान ने? बड़े ध्यान से सुनना। जब उसे पता लगा कि बख्तावरपुर में कथा होने वाली है, तो प्यारे उस किसान ने वो 5 की 5 बोरी बख्तावरपुर में भंडारे में लिखवा दी। बोले जब नहीं था तभी तो काम चल रहा था,
अब जो प्रभु को दिया है तो प्रभु को अर्पण कर देता हूँ। अब प्यारे वो 5 बोरी उसने भंडारे में लिखवा दी, इसका प्रसाद बना देना, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। अब देखो उसे कल की चिंता नहीं कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, लेकिन आज मन में शांति है कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भी सेवा कर सकता हूँ। बोरी आई, अब तो उसने सोचा ये हरि की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। अब बख्तावरपुर में भंडारे के बाद उस किसान को पता लगा कि ताजपुर में भी कथा होने वाली है। प्यारे उसने 10 की 10 बोरी ताजपुर गांव में भंडारे में लिखवा दी। अब प्यारे जैसे ताजपुर गांव में भंडारा हुआ, कोई कन्यादान, जहां भी सेवा का भाव होता, प्यारे वो बढ़ चढ़कर सेवा करता, और जितनी सेवा करता उसके भंडार भरने चालू हो जाते। अब धीरे धीरे उस किसान का नाम नामी सेठों में आने लगा। बड़े बड़े कथाओं में उसे बुलाया जाता क्योंकि ये दान देता है, उसकी पहचान बन गई। अब उसके गोदाम के गोदाम बोरियों से भर गए, घर में एक लंबी सी गाड़ी भी आ गई। जो बच्चे भूख से तड़पते थे, आज वो पेट भर खाना भी खाते हैं और गाड़ियों में घूमते हैं। अब जो उसकी गरीब पत्नी थी वो सेठानी बन गई, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। एक बार क्या हुआ, नारद जी उस किसान के घर में आए, क्या देखा, जब छोड़ गया, बोले हे महात्मा जी, धन भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पर आए, क्योंकि संत महात्मा ऐसे ही चरण नहीं डालते सबके यहाँ जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी। बड़े बड़े पैसे वाले धरे रह जाते हैं, लेकिन संत महात्मा गरीब के घर में चरण डाल देते हैं, क्योंकि प्यारे उन पर गोविंद की कृपा हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले भाव होना चाहिए भगवान को बुलाने का। अब नारद जी ने किसान से कहा, रे किसान क्या हाल है तुम्हारे? आपने कहा था कि मेरे जीवन में कितनी बोरी है? 5 बोरी, लेकिन मेरे घर में ये भंडार कैसे भर गए? आज मेरे बच्चे गाड़ियों में घूम रहे हैं, सेठानी रानी हार पहन के घूम रही है, सोने के कंगन भी है, अलमारी में धन भरा पड़ा है, ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था केवल 5 बोरी गेहूं मिलेंगे मुझे, और मिले भी। तब नारद जी ने कहा, किसान मैं कभी झूठ नहीं कहता, मैंने सत्य कहा था कि तेरे जीवन में केवल 5 बोरी गेहूं है। बोले फिर मेरे भंडार कैसे भरे? तब नारद जी ने कहा, अगर तू इन 5 बोरी को अकेला खा जाता, किसी को देता नहीं, अपने भाग्य का खुद खा लेता, तो तुझे एक दाना भी गेहूं दोबारा नहीं मिलता। लेकिन तेरा भाव क्या था? तूने अपने भाग्य का दूसरों को देना चालू कर दिया, तो प्यारे दूसरों के भाग्य का तुझे मिलना चालू हो गया, इसीलिए तेरे भंडार भरे हैं। प्यारे भगवान ने जो तुम्हें भाग्य का दिया है ना, ये तुम अकेले खा लेते हो, अपना पेट भर लेते हो। प्यारे अपना पेट तो पशु भी भर देता है, एक बार अपने भाग्य का दूसरों को खिलाकर देखना। ये जो अन्न का दान, भंडारे का दान होता है, क्या होता है कि प्यारे तुम्हारे भाग्य का तुम्हें जो सेवा देते हो नगद राशि के रूप में, कि हमने कितने खर्चे कर दिए, चलो ये भंडारे में हम सेवा कर लेते हैं, या किसी रूप में सेवा करते हैं, ये तुम अपने भाग्य का देते हो। और जो उस सेवा से भंडारा होता है और जो भंडारा खाते हैं, उनके भाग्य का महत्व बताया है। प्यारे मेरे घर के भंडार भरने लगे। अब वो किसान अपने जीवन की कथा किस प्रकार बताता है, बड़े ध्यान से सुनना। किसान कहने लगा, जद से आवन जावन लागा, जद से आवन जावन लागा, थे मारा परिवार में तासो परिवार में। जद से आवन जावन लागा, जद से आवन जावन लागा, थे मारा परिवार में सबसे सुख बरसन लागा, थे तुम्हारे परिवार में सबसे सुख बरसन लागा।
इब मारे परिवार में। देखो किसान कहने लगा कि हमारा बहुत बुरा हाल था, लेकिन जब से संतों के चरण घर में से पहला हाल बुरा था इस घर का। सारे आवड़ से पहला हाल बुरा था इस घर का। सारे आवड़ से पहला हाल बुरा था इस घर का। सारे आवड़ से पहला हाल बुरा था इस घर का। और घरों में के बोलूं खर्चा मुश्किल से जाया। और घरों में के बोलूं खर्चा मुश्किल परिवार में। अब किसान संत महात्मा आने का बात का बात बताते हैं। थारे आते ही बाबा तगड़ा काम बना मारा। थारे आते ही बाबा तगड़ा काम बना मारा। देखो नारद जी नहीं आते तो काम बनता, संत महात्मा नहीं आते पढ़ते ही पग थारा। घर में खुशहाली छाई बस पढ़ते ही पग थारा। अब तो बच्चे घूम रहे हैं। 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 एयर कंडीशन कार में सासों सुख बरसन ना क्या इब मारे परिवार में। सासों सुख बरसन ना क्या इब मारे। आते जाते रहियो शाम अब तो थे मारा घर में। आते जाते रहियो शाम अब तो तुम्हारा घर में। कौन कौन बुलाना चाहता है संत महात्मा को, भगवान को? तो सभी प्रेम से तालियों के साथ कहेंगे। आते जाते रहियो शाम अब तो थे मारा घर में। आते जाते रहियो का गुण है तेरे बिन भगता का गुण है। स्वार्थ के संसार में सुख बरसन का क्या इब मारे परिवार में। सासों सुख बरसन का क्या इब मारे परिवार। और धूम्रकारी ने आज तक कोई पुण्य का काम नहीं किया, लेकिन प्यारे भाव से कथा सुनी, भूखे प्यासे एकाग्र मन रहकर, तो उसके लिए विमान आया। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जो जीवन भर घर संसार का बना रहे, परिवार का बना रहे, एक बार एक बूढ़ा और बुढ़िया कथा सुन रहे थे, ध्यान देना बड़े भाव से। जैसे हमारे माऊ जी हैं और जैसे आप सब हो, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ बने रहो। और कहते हैं जो कथा सेवा में आगे रहता है ना, भगवान उनके मृत्यु के दिन भी चुमता है। कोई एकादशी में जाता है, कोई पूर्णवासी में जाता है, कोई चांदन में जाता है, और बिना किसी कष्ट के जाता है, ध्यान देना। और जो पाप में लिप्त होता है, जो कुकर में लिप्त होता है, निंदा चुगली में लिप्त होता है ना, प्यारे कहते हैं ये 8 द्वार होते हैं, मल द्वार कहते हैं जिसे। तड़प तड़प के मृत्यु आती है उनकी। बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, सांप जैसे डसते हैं, ततैये जैसे लड़ते हैं, प्यारे बहुत कष्टों से जाते हैं, जिससे भक्ति से इंसान दूर रहता है, सेवा से दूर रहता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जब भी मौका मिले प्यारे अपने तन मन धन को सेवा में अवश्य लगाया जाए। अब एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी मैया कथा सुन रहे थे, कथा में आए हैं, चलो हमारे साथ। अब बूढ़े बाबा कहने लगे मैं कोने जाऊं। देखो साक्षात बैकुंठ से विमान आया लेने के लिए, और बूढ़े बाबा मना कर रहे हैं। बोले बाबा ये विमान हर किसी के लिए नहीं आता, ये तो तुमने प्रेम से कथा सुनी, सेवा के लिए तो तुम्हारे लिए आया, तुम मना कर रहे हो। बोले मैं चल तो लेता, लेकिन पीछे से मेरी बुढ़िया का ख्याल कौन रखेगा। देखो अभी भी मोह अटका हुआ है। ये मोह तो है जो तुम्हें तबने नहीं देता। अब बैकुंठ से विमान बूढ़ी मैया के पास भी आए, बूढ़ी मैया के पास आए, बोले चल बूढ़ी मैया तुझे ले चलते हैं। अब बूढ़ी मैया कहते मैं भी कोने जाऊं। बोले क्यों?
बोले मेरे बूढ़े का ख्याल कौन रखिएगा। प्यारे यही बात होती है जिससे इंसान तरना नहीं चाहता। ये गृहस्थी के बंधन में फंसे रहते हैं ना। एक बूढ़ी मैया का बुलावा आ गया, एक बूढ़ी मैया का बुलावा से टेलीफोन आ गया उसके पास में कि अब निकलना पड़ेगा। अब धर्मराज उस बूढ़ी मैया के पास आए, बोली अरे मैया तूने बहुत कुछ कर लिया, अब तेरा बुलावा आ गया, तुझे जाना पड़ेगा। अब तो बूढ़ी मैया जोर जोर से रोने लगी, अरे मैं अभी तो 100 साल की हुई हूँ। वैसे तो प्यारे आज का जीवन कितना रह गया पता है आपको। जिसके पैरों में दर्द होना चालू हो जाए, जिसके घुटनों में दर्द होना चालू हो जाए, जिसकी कमर में दर्द होना चालू हो जाए, समझ लेना उसका टेलीफोन आ गया है, उसका रिचार्ज कूपन समाप्त होने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। सबके सब घबरा गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, चिंता मत करो। देखो ये अच्छी बात है, ये हमने गांव में देखा है। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, कोई 70 साल की, कोई 75 साल की, कोई 80 साल की, ये हमें गांव में दिखती हैं। शहरों में तो बुढ़ापा आता ही नहीं। 40-45 साल में अटैक पड़ रहे हैं, ध्यान देना शहरों में। ये यहाँ पर जो हमें आपकी उम्र और बनी रहे भगवान करे, क्योंकि जिनकी 70 पार हो जाती है ना उम्र, क्या कहा जाता है, इन्होंने पुराना घी खा रखा है। आजकल तो सब मिलावट का चल रहा है, इसलिए उम्र भी कम हो रही है, ध्यान देना है। ये शराब जरूर था पंडित जी। गलत तो नहीं कहा? नहीं कहा। तो शहरों में बूढ़ी मैया जोर जोर से रोने लगी, अभी तो मैं 100 साल की हुई हूँ कि मुझे ले जा रहे हो। बोले अरे भैया चलना तो पड़ेगा। अब बूढ़ी मैया कहती है अगर ले जाना है तो मेरे को 5 मिनट और दे दो। कितने मिनट? अब धर्मराज कहने लगे बूढ़ी मैया 100 साल की पूरी हो गई, अभी भी 5 मिनट चाहिए। बोले मैं कुछ काम छोड़ कर आई हूँ ना, ये 5 मिनट अपने बच्चों से बात कर लूँ। बोले क्या बात करेंगी? बोले 5 मिनट दो तो सही। बोले पहले बताओ तब दूंगा। अब बूढ़ी मैया क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। स्वर्ग सो आयो तेरी तूने संदेशो आयो राम को संतो स्वर्ग सो आयो, सभी बोलेंगे तूने संदेशो आयो राम को संतो स्वर्ग सो आयो तेरी तूने संदेशो आयो राम को संतो स्वर्ग सो आयो तेरी तूने संदेशो आयो राम को। अब पूरी मैया कहने लगी कि प्रभु मुझे 1 मिनट दो पहले। बोले किससे मिलेगी? बोले अपने बेटों से बात करूंगी। क्या कहने लगी? 1 मिनट जो मांगे दी जो करूँ का सेवा, 1 मिनट जो माने दी जो करूँ का सेवा, 1 मिनट जो मांगे दी जो करूँ का सेवा। अब आगे तेरे साथ संदेशो आयो राम को संतो स्वर्ग सो आयो तेरी तूने संदेशो आयो राम को। अब बेटों से बात कर ली, अब कहते हैं 1 मिनट और दे दो। बोले अब किससे बात करेगी? बोले भूमि तो रहेगी। क्या कहती है? 1 मिनट जो माने दी जो करूँ बउआ से बात, 1 मिनट जो माने दी जो करूँ बउआ से बात, 1 मिनट जो माने दी जो करूँ बउआ से बात, 1 मिनट जो माने दी जो करूँ बउआ से बात संदेशो आयो राम को स्वर्ग सो आयो तेरी तूने संदेशो आयो राम को। अब बूढ़ी मैया कहने लगी
मुझे 1 मिनट और दे दो। अच्छा ये बताओ, दादा दादी को सबसे प्यारे कौन लगते हैं? हाँ, मूल से ज्यादा प्यार प्यारा होता है ना। तो कहने लगी 1 मिनट जो माने जो खरगोता से बात, 1 मिनट जो माने जो खरगोता से बात, 1 मिनट जो माने जो खरगोता से बात, 1 मिनट जो माने जो खरगोता से आयो राम को। अब कहते हैं वो 1 मिनट और दे दो मुझे, अब किससे मिलेगी? अच्छा, माँ को सबसे प्यारी कौन लगती है? बेटी, क्योंकि बेटे तो मतलब के लिए आते हैं ना। माँ 2000 दे दे, माँ 5000 दे, और जब जरूरत पड़ती है तो वो बेटे क्या कहते हैं? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। और दूर ससुराल जाएगी तब भी चिंता करेगी। कहते हैं मुझे बेटी से बात करनी है, तो क्या कहती है? 1 मिनट जो माने जो घर बेटी से बात, 1 मिनट जो माने जो कर बेटी से बात, माए की मन में रह गई कोने घर को तेरो हाथ संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी पूर्ण संदेशो आयो राम को। अब तो आखिरी मिनट और मांगने लगी, बोले मुझे आखिरी मिनट और दे दो। 1 मिनट जो माने जी करुणपति से बात, थाली में सिंदूर भरा है, थाली में सिंदूर भरा है, तारों से भर दो मेरी भाग संदेशो आयो राम को। संतो स्वर्ग सो आयो तेरी पूर्ण संदेशो आयो राम को। संदेशो आयो राम को, संदेशो आयो राम को। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बहुत अच्छी बात। देखो जितने प्रेम से आप कथा सुन रहे हो ना, इसका मतलब ठाकुर जी भी आपके आसपास ही है। क्योंकि जहाँ ठाकुर की कथा होती है वहाँ पर किसी न किसी रूप में भगवान भी आपके आसपास ही होते हैं। क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ भगवान है। और आज हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनने जा रहा है। कि हमारे ठाकुर जी के आगमन से पहले जब तक श्री राम जी का आगमन नहीं होता तब तक ठाकुर जी भी नहीं आते। क्योंकि जब तक सूर्य वंश नहीं होगा तो चंद्र वंश नहीं आता। तो आइए चलते हैं राम कथा की ओर। वैसे तो राम कथा इतने विस्तार पूर्वक होती है, बेटा बातें न करना, कि 9 दिन हम कथा करेंगे। करनिया कितनी, कौन कौन सी है पता है? हाँ, इस बेटी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। देखो ऐसे संस्कार होने चाहिए कि कितनी भी पढ़ाई कर लो लेकिन सनातन धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आजकल के बच्चे हमने देखे हैं कि फराटे से इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन शास्त्रों का ज्ञान बहुत कम है। एक कथा में देखो हमने तो पूछना ही बंद कर दिया। पहले बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछते थे। कभी मंदिर में गए हो तो पता चले हर चीज उनको, अब तो क्या मिल गया, मोबाइल हाथ में, तो बच्चों को सबसे दूर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे भी खाना तभी खाएंगे जब उसको मोबाइल में हाथ में नानी तेरी मोदी लगाओगे, या गेम खेलते रहेंगे, सारा ध्यान गेम पे होगा। अब चाहे कुछ कथा में एक बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, ये सीता जी के स्वयंवर में
शिव का जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। मैंने बेटा क्यों रो रहा है? बोले मुझे पता था मेरा ही नाम लगेगा। कोई भी चीज टूटती है ये कहते क्यों नहीं तोड़ी होगी? बोले मुझे इसीलिए खड़ा करते हैं कि मेरे नाम देंगे। मैंने बहुत अच्छा बेटा बैठ जाए। तो सज्जनों कहने का भाव, हाँ जी पीछे बातें ना करें। अच्छा ठाकुर जी की तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी बात। तो हमने आपको बताया महाराज दशरथ जी की धर्म पत्नी अलग होती है और पत्नी अलग होती है। क्या अंतर है दोनों में? अभी अपने ऊपर भी ले लेना कि हम धर्म पत्नी है, केवल पत्नी है। पत्नी कौन है? जो पति को पतन के स्थान पे ले जाए। पतन का स्थान का मतलब समझते हो कि पति की कमाई हो महीने की 10,000 रुपए और खर्चे करवाए 20,000। अजी मुझे भी लेके चलो कुल्लू मनाली, मैंने भी पिकनिक बनानी है। क्या होगा? पति देव दूसरों से कर्जा करके लाएंगे, कर्जे में जबरदस्ती घुमाएंगे, तो क्या होगा? पतन होगा। उसे कहते हैं पत्नी, जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए। और धर्म पत्नी कौन है? धर्म पत्नी जो पति को धर्म के रास्ते पे ले जाए। अजी चलो मंदिर चलो मेरे साथ, अजी चलो भागवत कथा में दर्शन कराते हैं, चलो ये सेवा कराते हैं, चलो खाटू श्याम जी चलते हैं, चलो अपने गांव के मंदिर में चलते हैं। ये पति को धर्म के रास्ते पे ले जा रही है, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और कई के पति ऐसे कैसे होते हैं? अरे भाई चलो मुझे 100 रुपए तो मंदिर में पंडित जी को दे के आने हैं, मुझे आज मावस है सीधा दे के आना है। क्या? जो अपने पति की कमाई को, नेक कमाई को धर्म के रास्ते पे ले जाए, प्यारे वो धर्म पत्नी मानेगा। इसलिए कोशिश किया करो प्यारे धर्म पत्नी बन के रहो। अच्छा आपको एक चीज और बताएं, बड़ी अच्छी बात है, हमें याद आई कि धर्म पत्नी भी 3 तरह की होती है। 3 भाव वाली धर्म पत्नी है, ध्यान देना। कैसी होती है 1 नंबर की धर्म पत्नी? कि पतिदेव सुबह काम पर गए, सबके जाते हैं। पतिदेव सुबह काम पर गए, थके हारे रात को घर आए, पतिदेव ने दरवाजा खटखटाया। अब 1 नंबर वाली धर्म पत्नी कैसी है, बड़े ध्यान से सुनना। अब पतिदेव ने चाय भी नहीं मांगी, लेकिन बिना बोले चाय भी आ गई। अब पतिदेव चाय पी रहे हैं, बोले आप चाय पियो, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आज मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत अच्छा भोजन तैयार किया, चाय पिए। अर्थात जो बिना बोले काम करे वो 1 नंबर वाली धर्म पत्नी। अब ईमानदारी से वो हाथ उठा, चलो 2 नंबर वाली पर चले थे, 1 नंबर वाली पर खाया नहीं किसी ने, खाली चलो कोई बात नहीं, चलो 2 नंबर वाली पर देख रहे ठाकुर जी। ये तो सबके भाव बना। उदास उदास चेहरा बना रखा है, जैसे पतिदेव ने देखा वो हो, बोले घर में सब ठीक तो है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, आगे मंदिर। ऐसे ही उदास मन से अंदर बुलाया, जो कहकर काम करे। शांति खा ले। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं 3 नंबर वाली में। का काम कर ले। अब 3 नंबर वाली धर्म पत्नी कैसी रहती है, ध्यान से सुनना। अब पति देव सुबह काम पे गए, थके हारे पसीनों से तरबतर रात में घर आए, दरवाजा खटखटाया। 1 नंबर वाली कौन सी थी? जो मुस्कुराती हुई मिली, पानी ले आई। हाँ। 2 नंबर वाली कौन सी? जो उदास मुंह से। अब तीसरी वाली सुन लो, गुस्से में मुंह लाल कर रखा है,
जैसे दरवाजा खटखटाया, अब पतिदेव को सदमा से चढ़ गया। बोले अरे भगवान ये क्या हाल कर रखा है? बोले जो तुमने सामान की दृष्टि दी थी वो तुम सामान लाए? कितनी बातें बोल दी। अब पतिदेव डरे सहमे कहते हैं भगवान अंदर बुलाई के शिकायत कर रही, आओ किसने मना किया है? अब चुपचाप डरे डरे पति पलंग पे बैठ गए। अब क्या नहीं, पतिदेव कहने लगे रे भगवान, हाँ जी दीदी बातें ना करें। अब पतिदेव कहते हैं 3 नंबर वाली धर्मपत्नी से, अरे भगवान बहुत प्यास लग रही, थोड़ा पानी मिल जाता तो। बोले पानी पियोगे? बोले हाँ पिला देगा। बोले काम करो, वो रहा फ्रिज, फ्रिज खोलो, बोतल निकालो चुपचाप, और हाँ 2 गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक। अब बेचारे डरे डरे पति बोतल लाए, 1 गिलास पत्नी को दिया, खुद पिया। अब कह रहे चाय मिल जाती तो? बोले बोली रसोई, 2 कप चाय बनाओ, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। अच्छा ईमानदार से बताओ 3 नंबर वाली कौन कौन सी? पिछली कथा में हमने जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाली धर्मपत्नी के लिए पूछा ना, तो 1 नंबर पे एक महिला ने इतने बड़े हाथ उठा दिए कि मैं 1 नंबर वाली धर्मपत्नी हूँ। अब देखो हमें तो पता नहीं कौन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लेकिन पड़ोसियों को सब पता है। अब जब उसने 1 नंबर पे हाथ उठाए, अब पड़ोसियों कहते हैं सुबह तो पति से लड़ रही थी। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है, ध्यान देना, आप प्रेम से कथा सुनो। और हमारा ये विश्वास है कि चाहे कोई 3 नंबर वाली हो, चाहे कोई 2 नंबर वाली हो, कथा सुनना उसका स्वभाव 1 नंबर वाली धर्मपत्नी का अवश्य बन जाएगा। अगली बार जब हम कथा करेंगे, भगवान की कृपा करेंगे, तो क्या 1 नंबर के लिए सबके हाथ उठाएंगे कि हम 1 नंबर की अच्छी बहू भी है, अच्छी पत्नी भी है, अच्छी बेटी भी है और अच्छी माँ भी है। पंडित जी आपने बिल्कुल नजर आ जाएंगे सब। अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि अगले साल ठाकुर जी कथा करने यहाँ पर आए? आनंद आ रहा है सबको? चलो बहुत, एक बार जोरदार तालियों को स्वागत करेंगे अपने लिए। ये तो मेरी लेती बंदे में बजा रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब महाराज दशरथ जी जिनको श्राप लगा हुआ है, किसका? श्रवण कुमार के माता पिता का। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीरथ करा रहे थे और इधर महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए। अच्छा महाराज दशरथ जी को एक वरदान भी मिला हुआ है, क्या? कि वो बिना देखे जिस पर तीर चला देंगे वो तीर अपने आप लग जाएगा उस पर। अब जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से कहा, पुत्र हमें बहुत प्यास लग रही, थोड़ी जल की व्यवस्था कर दो। महाराज दशरथ जी को लगा कि कोई शिकार आ गया, बिना देखे तीर चला दिया और वो तीर सीधा श्रवण कुमार की छाती पे लगा। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। जब श्रवण कुमार के पिता माता को पता लगा कि महाराज दशरथ जी के तीर से हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त